तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज है आखिरी दिन, पर वीकली एक्सपायरी भी है अप्रैल महीने की पहली। तो यहां पर भी नजर रखनी होगी कि किस तरह से जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो भारतीय बाजारों पर इम्पैक्ट करेंगे, और इसी के बेसिस पर हम आज आपको 20 दमदार ट्रेडिंग साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक्स भी देंगे। तो मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे, और वरुण से हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह का डाउ जोन्स में कल रिएक्शंस देखने को मिला और बाकी यूरोपियाई और एशियाई संकेत क्या कह रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, यूएस के मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से संकेत अच्छे थे। वैसे भी जो 2 लाख करोड़ का जो बिल पास हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिला, तो उसके चलते संकेत अच्छे थे। आज सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आपको एक बड़ा अपसाइड जो है आज देखने मिलेगा। इनफैक्ट कुछ जितने भी एशियन मार्केट्स है ना, वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। आप हैंगसेंग देख लीजिए, शंघाई तो फ्लैट है, लेकिन हैंगसेंग में अच्छी खासी तेजी है। यूएस के क्यूज भी अच्छे थे, तो क्यूज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और शायद इसी को एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है, जहाँ करीब 110 पॉइंट के आसपास की तेजी है। लेकिन 2 दिक्कत की बात है कुशल। एक तो आपके यहाँ एफआईआर देखिए लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल भी एफआईआर की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आए हैं, और परसों का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दे तो मेरे ख्याल से 22 तारीख से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। करीब 7,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं। तो वहाँ नजर रखनी होगी कि कितनी बिकवाली आगे चल के, अगर एफआईआर ने आज भी बिकवाली की ना तो प्रेशर आ सकता है, लेकिन आज बिकवाली अगर नहीं करते हैं तो शायद तेजी हो सकती है। और दूसरी बात, 3 दिन की छुट्टी है, हम आज बंद हो जाएंगे, कल हमारे यहाँ छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे है, तो वो रिस्क आप लेके जाना चाहेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए हो सकता है कि आज तेजी के साथ हम खुले, लेकिन कितना टिकेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, तो ये देखना होगा। तो मिले जुले संकेतों के बीच जो है हम अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में जो शेयर मैंने चुना है वरुण, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ऑटो इक्विपमेंट कंपनी वैरॉक इंजीनियरिंग, इसको मैंने चुना है, और यहां पर चुनने की वजह जो है फंड बाइंग हमें दिखती हुई नजर आ रही है। यहां पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने कंपनी में करीब 4.25% हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़त है। 2.07 से बढ़कर 5.77% जो है अब इनका स्टेक होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के आधार पर वैरॉक इंजीनियरिंग में आज अच्छी आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। 373 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिए, 358 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है कैश का सेगमेंट का पिक और आपका पहला पिक इनफैक्ट? डेफिनेटली देखिए, ये फंड्स के तरफ से बाइंग के चलते आपने जो वैरॉक इंजीनियरिंग खरीदा है, मैंने भी फंड्स के तरफ से बाइंग के चलते सीमैक का काउंटर खरीदा है, क्योंकि यहाँ नमूरा सिंगापुर ने करीब 1,60,000 शेयर खरीदे हैं, 455 के भाव पे खरीदे हैं। मेरे ख्याल से इसके चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिलेगी। 455 के लक्ष्य के लिए आज इंट्राडे में आपको खरीदारी करके चलना है। 435 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 455 वही रेट है जिस रेट पे नमूरा ने खरीदारी की है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी, और कुशल यहाँ एक बिकवाली का कॉल है, और बिकवाली का कॉल है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। देखिए, महाराष्ट्र ने जो स्टैम्प ड्यूटी में कटौती की थी उसको आगे नहीं बढ़ाया है। अब ये 2 संकेत दे रही है सरकार। एक तो या तो फिर यहाँ से अब सरकार को ये लगता होगा कि कितनी भी स्टैम्प ड्यूटी कट कर दो, सेल्स शायद नहीं बढ़ेगी, इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये संकेत है कि हमने जितनी मदद करनी थी रियल एस्टेट कंपनियों की उतनी कर दी, अब ये रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर है कि वो अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएंगे। और अब तक जितने लोगों को घर खरीदना था ये स्टैम्प ड्यूटी कट के चलते, वो खरीद चुके हैं, तो यहाँ से इन कंपनियों की सेल्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एटलीस्ट इस खबर का इम्पैक्ट आपको शायद आज इंट्राडे में देखने मिलेगा। इसके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ये काउंटर है जहाँ पे आज प्रेशर रह सकता है। इनफैक्ट पूरा रियल एस्टेट स्पेस जो है वो प्रेशर में रह सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1360 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1430 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो रियल एस्टेट कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यहाँ पे आज आपको ध्यान देना है। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट से थोड़े से खराब संकेत आ रहे हैं जिस तरह से खबर का डेवलपमेंट हुआ है स्टैम्प ड्यूटी को लेकर। और यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने जो चुना है वो है कॉनकॉर का काउंटर, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 620 के टारगेट के लिए, क्योंकि रेलवे को जो फ्रेट लैंडिंग से होने वाली आय है मार्च महीने में वो करीब 24% बढ़ती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर मार्च में जो फ्रेट लैंडिंग है वो 98.76 MT से बढ़कर ऑलमोस्ट 122 MT होती हुई नज़र आई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया
संकेत जो हैं यहाँ पर फ्रेट लैंडिंग के आते हुए दिख रहे हैं और उस वजह से जो कॉनकॉर है वहाँ से आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। 620 के लक्ष्य के लिए 592 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की और ऑप्शन में मैंने एक सेल कॉल चुना है जो है ONGC का। आप देखिए कल भी कच्चे तेल में गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब ये ज़रूर है आपको इस बीच देखना होगा कि ओपेक प्लस की जो बैठक है उससे क्या संकेत निकल कर आते हैं, पर कहीं ना कहीं बाजार में आज यहाँ इस काउंटर में कमजोरी आपको इस वजह से कच्चे तेल की गिरावट से देखने को मिल सकती है। 102 रुपये का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 4.3 की प्राइसिंग है अभी। 10 रुपये का टारगेट के लिए और 2.5 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन से पिक्स है? देखिए ऑप्शंस में और एक बिकवाली का काउंटर, ये सेकंड बिकवाली का काउंटर है। आज का आखिरी बिकवाली का काउंटर है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रियल एस्टेट कंपनीज के लिए दिक्कत हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो भी आज प्रेशर में रहेगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस का 430 का पुट ऑप्शन, यानी कि एट द मनी का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। यहाँ पे 24 रुपये के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे। 19-20 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 18 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो अब तक 2 बिकवाली के कॉल्स में दे चुका हूँ, लेकिन आगे टेक्निकल कॉल लेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण, मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैपिटल गुड स्पेस से और कमिंस इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, काफ़ी मजबूती के संकेत ये दर्शा रहा है। ऑलमोस्ट 2.5% की तेज़ी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था कल के सत्र में, और यहाँ पर और भी तेज़ी का मोमेंटम जो है आज के सत्र में भी जारी रह सकता है। तो 950 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 910 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है बलरामपुर चीनी। वैसे भी कुशल आप इसको लगातार रेकमेंड करते आ रहे हैं, और अब इसको टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें मोमेंटम दिख रहा है। 214 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 221 का आपको टारगेट रखना है। 210 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब जो डील होने लगी है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से शुगर और कॉटन इंपोर्ट करेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको कहीं ना कहीं आज जितने शुगर स्टॉक्स है उस पर देखने मिलेगा। इसके लिए बलरामपुर चीनी में भी आपको खरीदारी करके चलना है। अब फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है ICICI बैंक। देखिए SGX निफ्टी जो 100 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है ना, अगर निफ्टी में वो तेज़ी आनी है तो बैंक्स का चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैंक्स नहीं चले तो निफ्टी गिर जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। इसके लिए ICICI बैंक में खरीदारी करके चलेगा। 594 के लक्ष्य के लिए 576 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर ICICI बैंक नहीं चला और यहाँ से गिरा तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है निफ्टी को भी शॉर्ट करने का। हालांकि वो राय हम नहीं दे रहे, ICICI बैंक में खरीदारी की राय दे। बिल्कुल, तो फंडामेंटली ICICI बैंक वरुण को पसंद है, और यहाँ पर मुझे जो पसंद है वो है IT दिग्गज विप्रो। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। थोड़ी लंबी अवधि का है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो अर्निंग्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे, और मुझे लग रहा है कि जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आने की संभावना है। जिस तरह से एक्सेंचर के नंबर्स बीते दिनों आते हुए नजर आए थे, तो थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन यानी 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित रही है। 10 से 12% के रिटर्न आपको ईजिली यहाँ पर मिलते हुए दिख सकते हैं। तो 454 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर विप्रो में आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी है हमारी वो है निवेश के लिहाज से, और यहाँ पर मुझे स्टॉक समझ आ रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से, वो है ब्लू स्टार का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए सीजनल प्ले है, और जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने विराट कोहली को साइन किया है अपनी एडवर्टाइजिंग स्पेस के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। टाइमिंग जो है वो मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रही है। IPL भी जो है 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस बैक इसमें प्ले इन हो सकता है। 3 महीनों की अवधि के लिए आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए 1125 के लक्ष्य के लिए आपको ब्लू स्टार में खरीदारी करने की राय है। कुशल, आपको ब्लू स्टार ज्यादा पसंद है कि विराट कोहली ज्यादा पसंद है? किसके लिए ले रहे हैं? दोनों इक्वली पसंद है। इनफैक्ट विराट कोहली की वजह से मैंने ब्लू स्टार लिया है। हेलो कुशल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आ रही है आवाज़ वरुण, आपकी मुझ तक पहुँच रही है आवाज़? ओके, चलिए वरुण के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हम वापस से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट बहरहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से लेना चाहते हैं तो ब्लू स्टार ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप देख सकते हैं 3 महीनों की अवधि के लिए आपको 1125 रुपये के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह के संकेत अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिविटी इसमें आ सकती है। इनफैक्ट विप्रो के बारे में भी मैं आपको जो बता रहा था, यहाँ पर आगे के लिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल एक्सेंचर के नंबर्स आते हुए नजर आए थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे, और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रही है अक्रॉस द बोर्ड, वहाँ से इनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिल सकती है। और जो नए CEO आते हुए दिखे हैं उनका भी जो इम्पैक्ट है, उनका जो विजन है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा
कंपनी की स्ट्रेटेजीज में। तो विप्रो में भी आपको खरीदारी करने की राय है। फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक पसंद है, जो मैंने आपको बताया 3 महीनों की अवधि के लिए 426 के लक्ष्य के लिए 410 रुपये का, माफ़ कीजिएगा 454 के टारगेट के लिए आपको विप्रो में 3 महीनों की अवधि के लिए निवेशित आप रह सकते हैं। इनफैक्ट अगली जो कैटेगरी हमारी वो है न्यूज़ के दम पर, और यहाँ पर जो खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है द्वारिकेश शुगर का। वरुण ने आपको बलरामपुर चीनी बताया था, और यहाँ पर जो द्वारिकेश शुगर है, खबर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो पॉजिटिविटी के ट्रेंड दिख रहे हैं, चार्ट्स पर भी काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। इनफैक्ट इंटायर शुगर स्पेस जो पिछले कुछ महीनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिविटी के संकेत जो है साफ तौर पर अब नज़र आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी में तो अच्छा मोमेंटम है ही, साथ ही द्वारिकेश शुगर यहाँ पर भी आपको खरीदारी करने की राय है। ऑलमोस्ट 32 रुपये 30 पैसे का आपको यहाँ पर टारगेट बनाना है, और 30 रुपये 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात चल रही थी, तो उसमें जो इंपोर्ट होने की बात है कॉटन और चीनी को लेकर, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इन पर से जो बैन लगा हुआ था वो हटाते हुए नज़र आए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है हमें द्वारिकेश शुगर में इस वजह से देखने को मिल सकती है। तो चलिए वरुण, मैंने आपको खबरों के दम पर वाला जो स्टॉक है द्वारिकेश शुगर, वो भी मैंने आपको बता दिया। आप अपनी कंटिन्यू कीजिए पिक्स, आप जहाँ पर थे। डेफिनेटली, तो मैं इन्वेस्टमेंट पे था, और इन्वेस्टमेंट के दम पर जो मुझे स्टॉक पसंद है वो है सुमितोमो केमिकल। अगले 3 महीनों में 350 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। देखिए, डोमेस्टिक एग्री इनपुट मार्केट में 11% के आसपास का शेयर ये कंपनी रखती है, और पेरेंटेज इस कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी को मैं एक लंबे समय से ट्रैक कर रहा था, और 270-280 के आसपास एक काउंटर जो है लगातार अटकता हुआ नजर आ रहा था। पीछे कुछ ट्रेडिंग सेशन में अब ये 290 के आसपास पहुंचा है। तो फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 350 के लेवल आपको आने वाले 3 महीनों में इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। अब चलते हैं खबरों के दम पर। खबरों के दम पे मुझे पसंद है मोइल, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 155 के लक्ष्य के लिए 147 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने फेरोग्रेट और अनाइल केमिकल के दाम जो है उसमें 5% की बढ़ोतरी की है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए 155 के लेवल पे खरीदारी करके चलेगा। 147 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी की तरफ, जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस कैटेगरी में जो पहला कॉल है मेरी तरफ से वो है अशोक लेलैंड का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए, इनके आंकड़े भी आने वाले हैं मार्च महीने की बिक्री के, और यहां पर काफ़ी पॉजिटिविटी के संकेत हमें कल देखने को मिल रहे थे। जिस तरह से मैं अनुमान आपको कल बता रहा था, करीब 15-16% की तेज़ी जो है आपको मंथ ऑन मंथ आधार पर इसमें देखने को मिल सकती है। तो 116 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 111 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा एक और फार्मा काउंटर है डिविज लैब, जहाँ पर आपको नज़र अपनी बनाकर रखनी है। यहाँ पर भी पॉजिटिविटी जो है काफ़ी बेहतरीन लग रही है। चार्ट मोमेंटम जो है स्ट्रांग है। 3739 3739 रुपये का आपको यहाँ पर खरीदारी का टारगेट रखना है, और 3590 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में सोनाटा सॉफ्टवेयर, मिड कैप IT कंपनी है, और बढ़िया तेज़ी के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है आज के सत्र में। आप देखिए 524 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 503 रुपये का आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन से है माई चॉइस पिक्स? देखिए, बाई चॉइस में सबसे पहले हाल ही की लिस्टिंग लिखी था इनफा, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। इंडियन ऑयल, अडानी गैस से इस कंपनी को करीब 35 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, और इस तिमाही में कंपनी को कुल 200 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 330 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 315 का स्टॉप लॉस। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहाँ पे खरीदारी करना है। 205 के लक्ष्य के लिए 197 का स्टॉप लॉस रखना है। SRL डायग्नोस्टिक में अतिरिक्त 50% हिस्सेदारी की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। और वैसे भी आपको याद होगा कि किस तरह से डॉक्टर लाल, मेट्रो पैलेस जैसे काउंटर्स में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने मिली थी। SRL में फोर्टिस का हिस्सा है, तो आज ये स्टॉक जो है वो हरकत में रह सकता है। और सबसे आखिरी में HEG में खरीदारी करके चलेगा। 1510 के लक्ष्य के लिए 1440 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल ग्रेफाइट में अच्छी खासी तेजी देखने मिलती, आज हो सकता है कि आपको HEG में कैचअप रैली देखने मिले। इसके लिए आपको HEG में 1510 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 आइडियाज़ तो रिकमेंड कर दिए हैं, पर यहाँ पर किस लेवल्स पर और कौन से स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए हैं, फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। देखिए, कैश पे से मैंने आपको वैरोक इंजीनियरिंग बताया है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने जो हिस्सेदारी बढ़ाई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही कॉनकॉर, इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। जो फ्रेट लेंडिंग है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। ONGC का पुट ऑप्शन भी आपको खरीद कर चलना है। साथ ही कमिंस इंडिया टेक्निकली काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। विप्रो 3 महीनों की अवधि के लिए 454 के टारगेट में आप अचीव कर सकते
सकते हैं। ब्लू स्टार ये भी काफ़ी पॉजिटिव है, सीजनल प्ले है, 3 महीनों की अवधि के लिए इसमें भी निवेशित रह सकते हैं। द्वारिका शुगर ये एक पॉजिटिव काउंटर है, पॉजिटिव खबर आ रही है जिस तरह से इंपोर्ट की बात हो रही है। पाकिस्तान ने भारत से जो इंपोर्ट होने वाली चीनी के बारे में बात की है। साथ ही अशोक लेलैंड यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, जो आंकड़े हैं वो काफ़ी मजबूत आ सकते हैं। डिविज लैब यहाँ पर भी खरीदारी करके चले। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है ब्लू स्टार का। 3 महीनों की अवधि के लिए आपको 1125 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। कैश का काउंटर है सीमैक, जहां पे आपको खरीदारी करना है 455 के लक्ष्य के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 430 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बलरामपुर चीनी अच्छा लगता है, 221 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। फंडामेंटली ICICI बैंक आज यहाँ तेजी हो सकती है, 594 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है सुमितोमो केमिकल में। फंडामेंटली तो अच्छा काउंटर है, टेक्निकली भी एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, अगले 3 महीनों में 350 के लेवल दिखा सकता है। मॉइल में कीमतें बढ़ाई है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, तो खबरों के चलते 155 के लक्ष्य से खरीदारी करना है। माई चॉइस में लिखिता इंफ्रा में खरीदारी कीजिएगा, फोर्टिस हेल्थकेयर में खरीदारी कीजिएगा और HEG ये भी वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक सीमैक है, क्योंकि यहाँ पे नोमुरा सिंगापुर ने 1,60,000 शेयर्स खरीदे हैं 455 के दाम पे। कल स्टॉक 440 के आसपास बंद हुआ था। मेरे ख्याल से यहाँ एक अच्छी खासी रैली हो सकती है। 455 के लक्ष्य ले आज यहाँ खरीदारी करके चलना है। बिल्कुल, तो सीमैक बेस्ट पिक है वरुण की तरफ से, पर किस तरह से आज ग्लोबल बाज़ारों का जो रिएक्शन कल के सत्र में देखने को मिला है, वो किस तरह से आज हमारे भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट होगा, वो हमें देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो वरुण, आपको क्या लगता है कि ये जो 2 लाख करोड़ का इंफ्रा प्लान जो बिडेन ने पास किया है, वो कितना कारगर साबित होगा इनफैक्ट उनकी इकनॉमी के लिए? और साथ ही अगर आप देखें तो इसका जो ग्लोबल बाज़ार है, बाकी चाहे एशिया ले लीजिए या यूरोप ले लीजिए, वहाँ पर किस तरह के इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि यहाँ पर हो सकते हैं? देखिए कुशल, जाहिर सी बात है 2 लाख करोड़ का अगर आप इंफ्रा प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में तो देखने मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ग्लोबल भी थोड़ी बहुत जो सेंटीमेंट्स है वो सुधरेंगे। आप शंघाई को देख लीजिए, किस तरह की गिरावट थोड़ी देर पहले शंघाई दिखा रहा था, फ्लैट था ऑलमोस्ट, अब वहां से शंघाई में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, करीब 10 पॉइंट के आसपास। और हैंगसेंग देखिए 1% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मूड और सेंटीमेंट कम से कम सुधरेंगे। डेफिनेटली इकोनॉमिकली बाकी लोगों को कोई इतना असर शायद ना हो, यूएस को ज़्यादा असर हो, लेकिन हाँ सेंटीमेंट सुधरेंगे और वही आपको देखने मिल रहा है। अक्रॉस एशिया भी जो है हरे निशान में कारोबार हो रहा है और कल यूएस भी अच्छा था। अब डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर को छोड़ दीजिए, कल इतनी तेजी हुई थी तो जाहिर सी बात है आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो होगी, लेकिन वो भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो सेंटीमेंट सुधरेंगे। और एग्जैक्ट निफ्टी देखिए 110 पॉइंट था, अब 5 पॉइंट थोड़ा तो और बढ़ गया, 115 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है।